हेलो दोस्तों, मैं डाइटिशियन पूजा आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लाई हूँ जो कि महिलाओं की लाइफ का एक सबसे खास और अहम पल होता है, यानी कि प्रेगनेंसी। सो हम आज देखने वाले हैं डाइटरी टिप्स ऑन प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में इंडिया में वैसे तो बहुत सारे मिथ्स भरे पड़े हैं प्रेगनेंसी पे। सो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। देखा जाए तो प्रेगनेंसी ये जो पल होता है हर एक लेडीज़ का, हर एक औरत का एक लाइफ का एक अच्छा और बेहतरीन पल होता है। वो बहुत इंजॉय करती है बच्चों का, जैसे किक मारना हो गया, बच्चे का घूमना, वो सब महसूस करके बहुत ही खुश होती है। साथ ही साथ उसे कुछ तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे पैरों में सूजन हो गया, साथ ही साथ सुबह की कमज़ोरी है या फिर उसे उल्टी आने का जैसा चक्कर जैसा महसूस होता है, सोने में भी उसे दिक्कत होती है। बहुत सारी मतलब चिड़चिड़ाहट भी बढ़ती है और मूड स्विंग तो ज़्यादा होते हैं और बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो तकलीफ़ों के साथ उसे गुजरना पड़ता है। कुछ को नहीं होता है, वो अच्छे है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ में ये होता ही है। सो हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी पे। होता क्या है, अगर आपका इस पे बहुत सारे मिथ्स हैं, स्पेशली इंडिया में। माँ बोलती है बेटा ये खा, सास बोलती है ये मत खा, पति बोलता है कि तू दिन भर खाते रहे। सो इस पे ना किसी का मतलब एक लॉजिक नहीं है, सब अपने मन से बताते हैं। सो बेचारी लेडी क्या करेगी, किसका सुनेगी, है ना? वो तो और कन्फ्यूजन में हो जाएगी, आ जाएगी। सो मैं आज उन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, स्पेशली डाइट के बारे में। डाइट देखिए, डाइट मतलब ठूस के खाएंगे तो आपका बच्चा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपका पर्टिकुलर एक डाइट होना चाहिए प्रेगनेंसी में भी, और आपके बच्चे को जो चाहिए, साथ ही आपकी बॉडी को जो चाहिए वही आपको खाना है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर ली है तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वही आपको लेना है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो अगर नॉर्मल लेडीज़ है उनका अगर वेट प्रेगनेंसी में स्पेशली वेट होना चाहिए 11 to 16 kg, यानी कि 11 से 16 kg तक ही उनका पूरा फर्स्ट मंथ से लास्ट के 9 मंथ तक उनका इतना ही वेट बढ़ना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करेंगे जो कि अंडर वेट है या फिर वो बहुत ही कम वेट है, उसका वेट तो आपको 12 से 18 तक उसका वेट बढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अगर जो महिला है ओबीज है, ओबेसिटी है, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी फैट डिपॉजिट है, उनको बहुत ही कम वेट गेन करना है, जैसे कि 7 से 11 किलो तक उनका वेट होना चाहिए फर्स्ट महीने से लास्ट के 9 मंथ तक। ये इंडियन आईडीए इंडियन डाइटरी एसोसिएशन की गाइडलाइंस है दोस्तों, और ये सब गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डाइटिशियन आपको बताते ही है। सो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि इनका कैलोरी, इस समय आप जो भी खाओगे, जो भी आप खाना पचाओगे, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बेबी पे होने वाला है। कुछ इसमें मिथ्स भी है, जैसे कि हर कोई लेडीज़ को लगता है कि मेरा बेबी जो है अच्छा गोल मटोल या फिर एकदम गोरा गोरा होना चाहिए, इसलिए वो देखते हैं कि दूध पीने से मेरा बेबी गोरा होगा या फिर दूध में केसर डालने से। ये सब मिथ्स है। हाँ, लेकिन क्या है, दूध में आपको डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम होता है जो कि बच्चों की बोन्स और टीथ फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, दूध लेते हो, तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छा है आपके लिए और आपकी बेबी के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बेबी गोरा होने वाला है या फिर बहुत ही हेल्दी होने वाला है। ये सब डिपेंड करता है पेरेंट्स पे। पेरेंट्स, ये जेनेटिकल आता है, मतलब माँ पापा से आता है बच्चे में। सो इससे मतलब आप ढूंढना बंद ही कीजिए कि मेरा बेबी कैसे गोरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसमें से मम्मी पापा में से कोई एक गोरा है तो आपका बच्चा भी अच्छे से गोरा और गोल मटल होगा। सो बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की। फर्स्ट तिमाही में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपका खान पान चालू है, जितना आपको बॉडी को पहले आप खाते थे, उतना रिक्वायरमेंट ओके है। और साथ ही अगर दूसरा तिमाही अगर हम देखेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा एनर्जी इन कैलोरीज में थोड़ा इनटेक बढ़ाना है, जैसे कि एडिशनल एक्स्ट्रा आपको 300 से 400 तक आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको लेने। जैसे कि मान लो एक लेडीज़ है, उसका डेली का जो डाइटरी इनटेक है, रिक्वायरमेंट है 2000, मतलब 2000 उसका खाने का डेली का इनटेक है, तो उसको साथ में उसके ऐड करना है 300 कैलोरीज या फिर 400 कैलोरीज। लेकिन इसमें फ़ैट नहीं लेंगे आप,
हेल्दी फैट्स लेंगे तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो एडिशनल आपको 300 से 400 तक रिक्वायरमेंट आप अपनी बॉडी को दीजिए, उससे आपका बच्चा अच्छा होगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग। और हाँ, इसमें आपको जो ब्रेकफास्ट है इट मस्ट बी प्रोटीन रिच। अगर आपको सुबह उल्टी या फिर वोमिटिंग या फिर जी मत लाना जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए आप अच्छा ये कर सकते हैं कि आप ड्राई क्रैकर्स या फिर आप गेहूं से बने हुए बिस्किट खा सकते हैं, गेहूं से बने हुए टोस्ट आप खा सकते हैं, पर ये ड्राई वाले होना चाहिए। ड्राई अगर चीज़ें आप सुबह खाओगे ना, तो शायद, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ड्राई चीज़ें सुबह में खाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा वोमिटिंग जैसा या जी मतलाना नहीं लगेगा। इसके विपरीत अगर आप दिन भर में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हो, अपना फ्लूइड इनटेक जितना भी है 1 से 3 लीटर तक आपका जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, आप उतना अगर अपनी बॉडी को देते हो, आपकी बॉडी को आप हाइड्रेट रखते हो, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। सुबह की जैसे मितली आना, वोमिटिंग आना, ये समस्या आपको नहीं हो सकती है। आपको सुबह आपने ये खा लिया, अपना जो भी ड्राई क्रैकर्स हैं या फिर टोस्ट है, आपने वो खा लेना है। उसके बाद आपको इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में आपको डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया या फिर दही आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये कैल्शियम की पूर्तता करती है बॉडी के लिए। आपके साथ साथ आपके बेबी को भी कैल्शियम की बहुत नीड होती है, उनके बोन फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ उनका जो टीथ फॉर्मेशन है उसके लिए भी कैल्शियम बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथ ही है बात आती है आयरन की। आयरन के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का डाइट में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सके तो आप विटामिन सी के साथ अगर आप खाते हो स्प्राउटिंग अंकुरित अनाज, तो आपका आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। साबुत अनाजों में भी आयरन की मात्रा अच्छी होती है, या फिर आप जो भी फूड बनाते हो, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो, जैसे कि पोहा हो गया या दलिया हो गया, वो आप आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे और उसमें से ऊपर से आप लेमन स्क्वीज करेंगे तो आपका आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। विटामिन सी क्या करता है, वो आयरन को सोखने के लिए अच्छा हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, तो आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी अच्छे से। साथ ही साथ आपको फोलिक एसिड तो लेना ही है। फोलिक एसिड की आपको टैबलेट आपको मिल जाएगी, आपकी जो पर्सनल डाइटिशियन है या फिर गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको बताएंगे कि आपको फोलिक एसिड कितना लेना है। अमूमन 400 mg का जो रिक्वायरमेंट है डेली का, देखा जाए तो सोचते हैं कि लोग हम प्रेगनेंसी में मेडिकेशन नहीं लेना चाहते, पर इसमें आपको सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी रहती है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ आपके बॉडी के लिए। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेडिसिन है और ये मैं नहीं लूँगी, आपको इसका सेवन करना ही है। ये इसके बारे में जैसे मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टिक यानी कि दूसरा तिमाही महीना चालू होता है, उसी टाइम से, या फिर जिनका पहले से लेवल कम है आयरन का और कैल्शियम का, उनको पहले से सजेस्ट करते हैं कि आपको ये लेना है। और आपकी बॉडी जो बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रॉपर एक न्यूट्रिशन नरिशमेंट देना है आपको अपनी बॉडी के लिए। ये अगर फर्स्ट तिमाही में लो तो, अगर कम है तो फर्स्ट तिमाही में स्टार्ट कर देते, या फिर आपका इंटेक थोड़ा अच्छा है, अच्छा खासा है, तो ये सेकेंड तिमाही से स्टार्ट होता है आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है। साथ ही साथ आपको लेना है आयरन की सप्लीमेंट भी लेना है, फोलिक एसिड की सप्लीमेंट तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि फोलिक एसिड क्या करता है, भ्रूणों को अच्छे से डेवलप करता है, प्लेसेंटा अच्छे से उसको कवर अप करता है, प्लेसेंटा को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है फोलिक एसिड तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी सप्लीमेंट्स मिलती है, वो भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपके बच्चे का जो ब्रेन है, जो कोई औरतें जो सोचती है ना कि मेरा बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत ही मतलब होशियार होना चाहिए, उसका मेंदू एकदम ब्रेन एकदम शार्प होना चाहिए, तो उन्होंने जो नेट पे बाकी नुस्खे हैं ना, वो सब आजमाने से बेटर है कि उन्होंने ओमेगा 3 सप्लीमेंट अपने डाइट में शामिल करना है। ओमेगा 3 आपको साथ ही इसमें भी मिल सकता है, जो भी फ़िश है, फ़िश और फिश प्रोडक्ट भी आप लोगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन आपको रॉ चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। फ़िश में एक्चुअली फ़िश में भी कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं,
बहुत ही कम प्रमाण में होते हैं एक्चुअली, वॉश करने से तो वॉश आउट हो जाते हैं, बट फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको उसे अच्छे से प्रेगनेंसी में ये बात बहुत ही ज़रूरी है, आप जो भी खाओगे ना वो रॉ चीज़ें नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छे से पकी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन अगर हो गया तो बेबी का जो फिटस है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप जो भी खाओगे, रॉ सैलड आपको नहीं खाना है इस टाइम। सो आप इस बारे में सोचिए और देखिए कि आपको एकदम क्लीन भी रखना है अपनी बॉडी को अच्छे से हर दिन, और साथ ही साथ पर्याप्त आपको नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। और आपको थोड़ा बहुत योगा और चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। अगर आप जितना चलोगे, मतलब चलना मतलब एकदम से चलना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा आप वॉक कर सकते हो, हल्का फुल्का आप व्यायाम कर सकते हो, जिससे कि आपको पेट पे आपके स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ऐसा आप योगा और या फिर हल्का हल्का वॉकिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो मूवमेंट है अच्छे से बढ़ती रहेंगी और उसको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको पर डे का 6 मील पैटर्न बनाना है। आप जो भी खाओगे वो 6 टाइम पे डिवाइड करना है आपको। और इस बीच आपको सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर बाद में आपको जैसे दो क्या होता है, अगर आप 6 मील लेते हो तो आपका जो प्रॉपर डाइजेशन का टाइम, मतलब आप थोड़ा थोड़ा लेना है एक्चुअली प्रेगनेंसी में। एकदम से बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपको कब्ज और डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको एकदम थोड़ा थोड़ा खाना है और अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दिन भर में आपको 6 मील लेना है। जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, फिर 12 बजे आप कुछ स्नैक्स लीजिए। स्नैक्स में आप फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि अनार हो गया, एप्पल हो गया और लेमन। बोलते हैं कि अगर हम विटामिन सी रिच फूड खाएंगे, जैसे कि ऑरेंजेस है और लेमन है, ये सब खाने से सर्दी होगी और बच्चे को भी सर्दी होगी। ये टोटली मीथ से, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बच्चे का जो ब्रेन है अच्छे से डेवलप होगा और आपका बेबी जो आप चाहते हो ना कि वो शार्प होना चाहिए, वो भी इसी से होगा। आपका बेबी शार्प माइंडेड होगा इससे। विटामिन सी का इंटेक आप अच्छे से कीजिए। एक्चुअली देखा जाए ना तो हर एक विटामिन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए भी हर एक विटामिन्स, जैसे वाटर सोल्युबल विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन और कुछ मिनरल है जैसे जिंक है, आयरन है, ये बहुत ही ज़रूरी रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिर गायनेकोलॉजिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। जिंक की भी आप सप्लीमेंट ले सकते हो। जितना आपका मतलब एक्सेस, अगर आप बोलेगे कि मैं एक्सेस में लूँगी तो और अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जितने की रिक्वायरमेंट है, जितना आपके बॉडी में डेफिशिएंट है, उसी हिसाब से आपको लेना है सप्लीमेंट। लेकिन सप्लीमेंट लेना ज़रूर है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सो अगर हम बात करेंगे 6 मील की, तो आपको जो ब्रेकफास्ट है इट मस्ट बी प्रोटीन रिच। आप स्प्राउट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, पोहा, लॉट्स ऑफ ऑप्शन इज़ देयर। जैसे कि आप इडली, जैसे ढोकला हो गया, इंडियन में तो खाने का हेल्दी ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, आप वो ट्राई कीजिए। और जो भी अल्कोहल है या फिर सिगारेट पीने वाले, पीते तो नहीं है इंडियन लेडी ज़्यादा, पर फिर भी वो अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ आपका फ्लूइड रिक्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए बॉडी में। जितना आपका फ्लूइड रिक्वायरमेंट अच्छा रहेगा उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और बच्चा भी अच्छा, मतलब उसको भी हाइड्रेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ मिथ्स भी है कि चाय कॉफ़ी पीने से आपका बच्चा काला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चाय कॉफ़ी पीना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी मतलब कोई लेडीज़ चाय की इतनी एडिक्ट होती है कि उसको दिन में, मतलब भूल जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दिन में 4 से 5 कप चाय पी लेती है, क्योंकि उसे आदत होती है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका जो बच्चा, होने वाला बच्चा है, वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है, मेंटली उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस बात का ध्यान दीजिए कि आप कोई भी कैफ़ीन का सेवन यानी कि चाय कॉफ़ी नहीं करेंगे। अगर हाँ आपको कुछ ज़्यादा ही है पीने का, तो आप सिर्फ पर डे का आप 1 कप पी सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा पियोगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ आपको कुछ ताज़ा चीज़ें, जिससे कि पोटेशियम रिच है, केला एक बेटर ऑप्शन है। मैंने अपने खुद के प्रेगनेंसी में भी केले अच्छे से खाए थे। केला पोटेशियम का ग्रेट सोर्स है और इसमें कुछ फाइबर भी है, सोलुबल फाइबर है इसमें अच्छे से, और ये टेस्ट में भी अच्छा आता है, आपको सबको पसंद है।
तो इसमें भी कुछ मिथ्स है कि अगर आप केला खाओगे तो बच्चे का बाल का कुछ प्रॉब्लम होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप जितना केला डेली में अगर 2 केले भी लेते हो ना तो अच्छा है। और साथ ही साथ आप नट्स का भी इंटेक कीजिए, जो भी हेल्दी सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, और जो भी मतलब अच्छे फ्लैक्स सीड का भी सेवन आप अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक और बात बतानी है पपाया के बारे में। पपाया आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए इस टाइम में, जैसे कि रॉ पपाया तो अवॉइड ही कीजिए। एक्चुअली इसमें लैटेक्स नाम का कुछ केमिकल होता है जो कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। सो इसमें कभी कभी मिसकैरेजिंग के भी चांसेस होते हैं। सो आपको भूलकर भी पपाया नहीं खाना है। बाकी सब चीज़ें आप खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। उसमें आप अपने डेली लाइफ में आप सबसे पहले तो प्रायोरिटी दीजिए प्रोटीन रिच डाइट की। उसके बाद में आप अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कीजिए, और साथ ही साथ आपको गुड फैट्स लेना है। जैसे कि आप घी खा सकते हो, घर का बनाया जो घी रहता है ना वो एक्चुअली ज़रूर रहता है। इसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जो है बच्चों को भ्रूण डेवलप करने में बहुत ही मददगार होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हानिकारक होगा। आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है, और स्पेशली तला हुआ, ज़्यादा शुगरी, ज़्यादा कुछ मीठा, ऐसी चीज़ें आपको भूलकर भी नहीं खाना है। कम से कम आपके बच्चे के लिए तो नहीं खाना है। पिज़्ज़ा बर्गर में अजीनोमोटो होता है, स्पेशली इसमें मैदे और प्रोसेस्ड बना हुआ होता है, इसलिए इसे कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। और जो आपको क्रेविंग्स होती है, तो ये अगर आपको मिठाई खाने की क्रेविंग्स होती है तो आप इसको अवॉइड कीजिए पर्सनली, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइम। सो आप अपना डायबिटिक का लेवल अच्छा बनाए रखने के लिए आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। और आर्टिफिशियल शुगर तो आपको लेना भी नहीं है इस टाइम। और कुछ भी और कुछ मिथ्स है, जैसे कि दूध में अगर मैं केसर डालूंगी तो मेरा बच्चा गोरा होगा, ऐसा नहीं है, टोटली मिथ्स है। और जैसे आप चाहते हो ना कि आपका बेबी एक स्वस्थ और हेल्दी होना है, तो आपको स्पेशली डाइट पे कंसंट्रेट करना है। इट शुड बी हेल्दी, फ्रूट्स होने चाहिए, इसमें प्रोटीन से भरा होना चाहिए, कैल्शियम आयरन से भरा होना चाहिए, इसेंशियल मिनरल से भरा होना चाहिए। और हाँ, आप नॉनवेज हो खाते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन है। रोज़ का आप एक अंडा खाओगे ना तो अंडे में 12 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। सो ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। कोई भी अगर मतलब प्रेग्नेंट है, उन्होंने तो स्पेशली एक अंडा रोज़ खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके और आपके बच्चे के लिए। और साथ ही साथ आपको दूध और दूध की डेयरी प्रोडक्ट मतलब दही तो बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए। एक हेल्दी गट बैक्टीरिया पैदा करता है बॉडी में, और डाइजेशन और कब्ज से छुटकारा दिलाता है दही। साथ ही आपको इस टाइम अपने आप खुद के साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखना है। जो भी आपको मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट होती है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल के इम्बैलेंस के कारण में। लेडीज़ में हार्मोनल्स का इम्बैलेंस का लोचा बहुत रहता है फ्रेंड्स, सो इस वजह से होता है। सो कंट्रोल कीजिए उसको, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। और साथ ही साथ कुछ अगर मिथ्स है आपके माइंड में कि प्रेगनेंसी में ये नहीं करते, वो नहीं करते, कपड़े नहीं लेते, कुछ खरीदते नहीं है, ये सब टोटली मिथ्स है, आप उसको अवॉइड कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, जो भी प्रॉब्लम आता है मिसकैरेजिंग का, वो स्पेशली इंटरनल रहता है, न कि एक्सटर्नल। सो आप उस पर फोकस कीजिए और ये मिथ्स को अवॉइड कीजिए। और ऐसे ही कुछ अगर आपके सवाल मन में है प्रेगनेंसी के बारे में, सो मुझे कमेंट कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए। और देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुछ और जिस पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, थैंक यू। और जो भी लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट है, उन्होंने स्पेशली ध्यान रखना है, खुद को इन्फेक्शन से बचाना है। इसलिए हो सके तो आप गर्म किया हुआ ठंडा पानी पीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और जो भी कच्ची चीज़ें हैं वो नहीं खाना है आपको, अच्छे से पकी हुई, मतलब दूध भी आपको प्रोचराइज किया हुआ लेना है दोस्तों। सो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।